friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on thyroid function test. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगी। थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन इसमें इंक्लूड होते हैं, नॉर्मल रेंज क्या होता है और कौन सी कंडीशन में घटता और बढ़ता है। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी थायराइड के बारे में आपको बता दूं। थायराइड ग्लैंड नेक के आस बटरफ्लाई शेप में प्रेजेंट होता है, जो T3 एंड T4 दो हार्मोन को सिक्रीट करती है और एक हार्मोन होती है TSH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। T3 T4 का सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड से करवाती है। और एक हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन के अंदर, वहाँ से निकलती है TRH। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड ये तीनों एक एक्सिस बन जाती है और तीनों मिलकर थायराइड हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करती है। और अगर तीनों में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो थायराइड हार्मोन का लेवल घटता है या बढ़ सकता है। अगर थायराइड का लेवल बढ़ेगा उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, और थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। T3 एंड T4 का काम आपके बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स में होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, एनर्जी का प्रोडक्शन करना, ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे ब्रेन की ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ, इन सब में हेल्प करता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम होते हैं, उसको स्टिमुलेट करने में भी इसका रोल होता है, जैसे हार्ट रेट बढ़ा देना या स्वेटिंग है। इस तरह से सारे ऑर्गन में थायराइड का रोल होता है। अब हम बात करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट किस कंडीशन में हमें करवाना चाहिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट कब डॉक्टर एडवाइस करते हैं। थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड में सूजन है या एडिनोमा हो गया है या थायराइड कैंसर है या ग्वाइटर है या पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ सस्पेक्टेड है तो मास लीजन हो सकता है, या आपको थायराइड की पहले से प्रॉब्लम है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए आपका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, कितना लेवल है लीवोथायरॉक्सिन का, कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया है, या किसी को सिम्टम्स लक्षण आ रहे हैं थायराइड के, उसका वेट लॉस हो रहा है, हाइपरथायराइडिज्म है, वेट ज़्यादा हो रहा है, ठंड ज़्यादा लग रही है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, चिड़चिड़ापन है, हाथ पैर में सूजन है, चेहरे में सूजन है, दर्द रहता है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही या झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, ये सारे हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म के कुछ सिम्टम्स हैं। इन सारे केसेस में डायग्नोज करने के लिए आपका कंडीशन किस कैटेगरी में है, हाइपर में है या हाइपो में है। थर्ड कंडीशन है, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो जैसे ही पता चले वैसे ही थायराइड हार्मोन टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट में थायराइड हार्मोन का इम्पॉर्टेंट रोल है। ब्रेन डेवलपमेंट एंड ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करती है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो उसके लिए थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है उस टाइम थायराइड का लेवल चेक या तो कार्ड ब्लड से किया जाता है या जितनी जल्दी हो सके बर्थ के बाद करवा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम होगा तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट कम हो सकता है। स्पेशली बच्चा अगर ज़्यादा सुस्त हो, लेथार्जिक हो, उसका वेट ज़्यादा है, इन केसेस में थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है। ये आपके ब्लड से किया जाता है, यूजुअली सेरम में। इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लड सैंपल फास्टिंग में देना है, एनालाइजर मशीन में डालकर रिजल्ट आ जाता है। ये बहुत स्पेशल टाइप का टेस्ट है, एक स्पेशलाइज्ड लैब में ही होता है। अब हम बात करेंगे T3, T4 एंड TSH की नॉर्मल रेंज क्या होती है। सबसे पहले आप समझ लें, थायराइड हार्मोन में 90% पोर्शन T4 का होता है, जो ब्लड में सर्कुलेट करता है, जो सेल पर एक्ट करता है, तब T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि T3 ज़्यादा एक्टिव होता है। वो 10 टाइम्स T4 से ज़्यादा पोटेंट पावरफुल होता है। T3 की वैल्यू 0.8 से लेकर 2 नैनोग्राम पर ml होती है। T4 की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 14.1 पर DL होती है। TSH की वैल्यू होती है 0.27 से लेकर 4.2 माइक्रो यूनिट, हायर रेंज अप टू 5 तक मान सकते हैं। जो वैल्यू होती है थायराइड की एज और सेक्स पर डिपेंड करती है। जैसे ही रिपोर्ट जनरेट करते टाइम एज और सेक्स डाला जाता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाती है। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, जैसा आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं यूनिट में डिफरेंस है, कुछ में ml, कुछ में यूनिट आ रही है, कुछ में DL, इसी तरीके से नैनोग्राम और पिकोग्राम में आ रही है। तो इन सब का ध्यान रखना है रिपोर्ट को पढ़ते टाइम। ज़रा सा भी टेक्निकल मिस्टेक हुआ तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। अब इस नॉर्मल लेवल का इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताती हूँ।
कि क्या मतलब होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। T3 T4 का लेवल कम हो गया है और TSH का लेवल बढ़ गया है, उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर T3 T4 का लेवल बढ़ गया है और TSH का लेवल घट गया है तो बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के अलग सिम्टम्स होते हैं, वेट कम होना, स्वेटिंग होना, भूख ज़्यादा लगना, चिड़चिड़ापन रहना। और हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स बिल्कुल अलग होते हैं। वेट बढ़ता है, भूख कम लगती है, कम खाने से भी वेट बढ़ता है, ठंड लगती है, जीभ मोटी होती है, हाथ पैर में सूजन होता है। तो ये सारे हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स थे। हाइपोथायरॉयडिज्म प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं। थायराइड में प्रॉब्लम है तो प्राइमरी होगा, मतलब T3 T4 का लेवल कम और TSH का ज़्यादा होगा। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म तब बोलते हैं जब पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो, उस केसेस में TSH T3 T4 का लेवल तीनों का कम हो जाता है। सेम हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ भी होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 का लेवल बड़ा होना चाहिए और TSH कम होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है या हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम हो, ब्रेन में, तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों का लेवल बढ़ा हुआ मिले, T3 T4 और TSH। तो ये सारे थायराइड हार्मोन का इंटरप्रिटेशन था। अब कुछ केसेस में इसके अलावा भी कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कराए जा सकते हैं। जैसे कि थायराइड के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, उसको बोलते हैं एंटी TPO एंटीबॉडी, थायराइड पर ऑक्सीडेज, एंड एंटी TG एंटीबॉडी एंटी थायरोग्लोबुलिन है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में कराई जाती है और एंटी TSH एंटीबॉडी है, ये ग्रेव्स डिजीज में आती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में कराई जाती हैं। इसी तरीके से TBG थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल भी टेस्ट कराया जा सकता है। इसमें आपका थायराइड हार्मोन होते हैं, वो बॉडी में फ्री फॉर्म में जा नहीं सकता है, थायराइड में बनता है और ब्लड में जाने के लिए उसको कैरियर चाहिए, तो TBG है और कुछ ग्लोबुलिन के फॉर्म में जाता है और जहाँ पर ज़रूरत होती है, एक्टिव साइट्स होती हैं, वहाँ पर चला जाता है। कुछ केसेस में फ्री T3 फ्री T4 टेस्ट कराया जाता है। तो ये सारे टेस्ट हैं। अगर थायराइड में सूजन है, FNAC कराई जाती है देखने के लिए कि गॉइटर है, इन्फेक्शन है, एडिनोमा है या मैलिग्नेंसी है। इसी तरीके से थायराइड स्कैन भी कराया जाता है, USG कराई जाती है। मैलिग्नेंसी अगर सस्पेक्टेड है तो CT स्कैन वगैरह भी कराया जा सकता है। तो ये एडिशनल टेस्ट हैं, पर जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है उसमें 3 ही बेसिक टेस्ट है, उसी के बेसिस पे मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।